Hello, my dear listeners. I'm your host and you are my दोस्त कैप्टन मांगा इज बैक विद ए न्यू वीडियो। तो दोस्तों, मांगा का नाम है स्पिरिट सर्कल, जिसमें पास्ट लाइफ्स, दोस्ती और एक यूनिक दुश्मनी का मसाला है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 से 5 के बारे में, जिसमें आपको मिलेगा एक इमोशनल रोलर कोस्टर और एक धमाकेदार ट्विस्ट जो आपको हिला के रख देगा। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। चैप्टर 3 में एक पास्ट लाइफ का राज, एक क्यूट घोस्ट और एक महा शॉकिंग ट्विस्ट है। स्टोरी शुरू होती है बेचारे फूतो के प्लास्टर के साथ। भाई, उसका पैर टूट गया क्योंकि चैप्टर 1 के एंड में वो सीढ़ियों से गिर गया था। इस बेचारे का हाल देख के उसकी स्कूलमेट नोनो रोने लगती है और कुको को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने फूतो की जान बचाई थी। एकदम स्कूल की हीरो वाली वाइब्स। स्कूल में फूतो के दोस्त उसे चलने में हेल्प करने की बात करते हैं, लेकिन हमारा बंदा एकदम एटीट्यूड में मना कर देता है। तभी उसे एक पेपर सीक्रेटली मिलता है जिसमें लिखा होता है रूफ आफ्टर क्लास। फूतो क्यूरोसिटी के चक्कर में टेरिस पहुंच जाता है। वहाँ कुको और एक घोस्ट ईस्ट खड़े मिलते हैं। इसमें मज़े की बात यह है कि ईस्ट पहले फूतो के साथ था, अब कुको के साथ शिफ्ट हो गया। घोस्ट भी टीम बदल लेते हैं भाई। कुको उसे एक इमोशनल मैसेज देती है जो फूतो की पास्ट लाइफ की लवर री ने दिया था। ये मैसेज एकदम पोएटिक था। मरते समय उसने वही शूज़ पहने थे जो रन ने उसके लिए बनाए थे। वाह, क्या डीप बात है। सीन 2, दोस्ती का प्याला या दुश्मनी का टीयर। कुको ने अपना स्पिरिट सर्कल समन किया और फूतो को उसकी पास्ट लाइफ याद दिलाने लगी। उसका मिशन एकदम क्लियर था, मैं तुम्हारी सारी पास्ट लाइफ याद दिलाकर तुम्हें मार दूंगी। लेकिन फूतो एकदम इनोसेंट बच्चे की तरह कहता है, यार मैं तो तुमसे कल पहली बार मिला हूँ और बस तुमसे दोस्ती करना चाहता था। कुको का जवाब भी सैविज था, पास्ट इज पास्ट, पर तू ये मत सोच कि तेरा प्रेजेंट सेफ है। वो बोलती है, तेरे पैर में फ्रैक्चर कैसे हुआ पता है? फूतो कॉन्फिडेंट टोन में बोलता है, मैं खुद एक्सीडेंटली गिर गया था। फिर हीरो बनने के चक्कर में अपने क्रचेस छोड़ के दोनों पैरों पे वेट डालता है, लेकिन दर्द के मारे गिर जाता है। एकदम ड्रामेटिक सीन होता है और कुको को फ्लैशबैक याद आता है जहाँ स्कूल के बच्चे उससे थैंक्स कह रहे थे फूतो की लाइफ बचाने के लिए। अब कुको के अंदर थोड़ा गिल्ट ट्रिगर होता है और वो डिसाइड करती है कि जब तक फूतो रिकवर नहीं हो जाता तब तक वो वेट करेगी। स्मार्ट मूव कुको। नेक्स्ट सीन में रूइन की एंट्री सीन और एक बड़ा ट्विस्ट होता है। स्टोरी का टोन इमोशनल से मिस्टीरियस हो जाता है। फूतो अपनी मॉम से डीप सा सवाल पूछता है, अगर आपको पता चले कि आपकी किसी लव वंस का री इनकारनेट यानी पुनर्जन्म हुआ है तो कैसा फील होगा आपको माँ? उसकी मॉम एकदम स्वीटली बोलती है कि अगर फूतो की दादी री इनकारनेट हो जाए तो उसे उनसे मिलके बहुत खुशी होगी। ये सीन काफ़ी टचिंग था। अब फूतो बेड पे लेटे हुए कुको के बारे में सोच रहा होता है और उसे सबकॉन्शियसली उसके मुंह से एक नाम निकलता है, रूइन। और क्या होता है, एक लड़की आउट ऑफ नॉवेयर अपीयर हो जाती है। शी इज सुपर प्रेटी, टॉकेटिव और थोड़ी सी इनोसेंट। अब ये ट्विस्ट कैसे और भी शॉक देता है। ये लड़की बिल्कुल नोनो की तरह दिखती है, जो कि फूतो की क्लासमेट भी थी। फूतो का कंफ्यूजन का लेवल 100% हो जाता है। फिर रूइन बोलती है, मास्टर आपने मुझे एक चीज़ दी थी और कहा था कि जब आप मुझे बुलाओगे तब वो चीज़ मैं आपको ला के दूँ। गेस व्हाट, रूइन उसे क्या चीज़ देती है? वो थी स्पिरिट सर्कल। यस, वही मैजिकल डिवाइस जो रीइंकारनेशन के राज खोलता है। स्टोरी यहाँ एकदम क्लिफ हैंगर पे ख़त्म होती है और फूतो एकदम शॉक में रह जाता है। ही इज़ लाइक व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड वाला मोमेंट हो जाता है। स्पिरिट सर्कल चैप्टर 4, घोस्टली रूममेट्स, स्कूल ड्रामा और एक एपिक सोल बेटर। दोस्तों, स्पिरिट सर्कल की चैप्टर 4 लेके आया है जिसमें स्टोरी और भी मिस्टीरियस और धमाकेदार हो जाती है। आपको मिलेगा एक इमोशनल घोस्ट रूममेट, स्कूल की स्विमिंग क्लास का ड्रामा और एक इंटेंस सोल फाइटिंग सीन। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सीन 1, रूइन की इमोशनल एंट्री और मास्टर फॉलोअर का राज। चैप्टर 4 शुरू होता है फूतो और रूइन की इमोशनल इंटरेक्शन के साथ। रूइन, जो एक क्यूट और थोड़ी इनोसेंट घोस्ट है, अपने मास्टर फूतो से मिलती है। वो रोती हुई कहती है, मास्टर मैंने आपका कितना वेट करा कि आप मुझे बुलाओगे और आपको मेरी याद भी नहीं आई। फूतो का एक्सप्रेशन एकदम कंफ्यूज्ड है। उसे पता चलता है कि पास्ट लाइफ में वो रूइन का मास्टर था और उसका नाम फॉर्चूना था, लेकिन हमारा बंदा तो जीरो मेमोरी के साथ आया है। उसके दिमाग में एकदम ही क्या हो रहा है लाइफ में चल रहा होता है। तभी सीन में धमाकेदार एंट्री होती है फूतो की डैड की, जो एक क्लॉ मशीन से कुछ नई चीज निकाल के लेकर आते हैं। रूइन एकदम एक्साइटेड होकर डैड को ग्रीट करती है, लेकिन वो एक घोस्ट है तो उनको दिखाई नहीं देती। लेकिन फूतो के डैड को एक सस्पिशियस वाइब मिलती है।
वो कहते हैं मुझे लगता है यहाँ एक लड़की की सोल है। वो तो इरिटेट होकर बोलता है डैड प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है, और उसके डैड वापस चले जाते हैं। सीन 2 स्पिरिट सर्कल का सीक्रेट और रोइन का इमोशनल रिक्वेस्ट। फोटो और रोइन की कन्वर्सेशन कंटिन्यू होती है। रोइन पूछती है मास्टर आपको क्या हो गया है। फोटो एक्सप्लेन करता है कि उसका नाम अब फोटो ओकैया है और उसे पास्ट लाइफ की कोई भी याद नहीं है। रोइन अपसेट हो जाती है तब फोटो स्पिरिट सर्कल उठाता है और उसे कुछ रियलाइज होता है कि जब कोको उससे यूज़ करती है तो ज़्यादा लाइट्स और फ्लेम्स दिखती है, लेकिन ये सर्कल अभी इनएक्टिव लग रहा है। और रोइन को कहता है कि अब वो यहाँ से चली जाए, लेकिन रोइन फुल ऑन इमोशनल मोड में रोती हुई रिक्वेस्ट करती है मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है, प्लीज़ मुझे अपने साथ रहने दो। फोटो एकदम हेल्पलेस हो जाता है और बोलता है ठीक है रहो। सीन 3 स्कूल का डोर और कोको की हिस्टैरिकल रिएक्शन। नेक्स्ट सीन में रोइन फोटो के साथ स्कूल आती है। रोइन एकदम एक्साइटेड होकर पूछती है ये जगह क्या है। फोटो रिप्लाई करता है ये स्कूल है। रोइन क्यूरियोसिटी के साथ हर चीज़ एक्सप्लोर करती है। तभी सीन में एंट्री होती है कोको और ईस्ट की, जो क्लास में आते हैं। रोइन उन्हें देख के सोचती है क्या ये लोग रिबॉर्न हो गए हैं। एक्साइटेडली वो कोको और ईस्ट से मिलती है। कोको रोइन को देख के शॉक हो जाती है और लेकिन फिर वो एकदम फूट फूट के रोने लगती है। पास्ट लाइफ का गिल्ट और इमोशंस कोको के एक्सप्रेशंस में क्लियर दिखते हैं। सीन 4 स्विमिंग क्लास का ड्रामा और कोको का पंच। सीन शिफ्ट होता है स्विमिंग क्लास पे, जहाँ कोको और उसके दो फ्रेंड्स स्विम सूट्स पहने होते हैं। फोटो और उसके दोस्तों का आर्ग्यूमेंट होता है कि कौन ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। फोटो कैजुअली कोको का नाम लेता है और बाकी के दोस्त टीज करते हैं उसे। बाद में फोटो और रोइन स्कूल से घर लौट रहे होते हैं। जब वो कोको और ईस्ट को सामने देखते हैं वो डिसाइड करता है कि वो उन्हें इग्नोर करेगा, लेकिन रोइन अपने इनोसेंट और एक्साइटेड नेचर के साथ कोको को बुला लेती है। कोको फिर से स्पिरिट सर्कल समन करती है, लेकिन फोटो के इंजर्ड पैर को देखकर अपना प्लान ड्रॉप कर देती है। रोइन अपना क्यूट और क्लूलेस अंदाज में कोको से पूछती है तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से क्यों नहीं रहते। वैसे स्विमिंग क्लास में तो फोटो कह रहा था कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। कोको का पेशेंस एकदम खत्म हो जाता है। वो पीछे मुड़ती है और एक जोर का पंच फोटो की गाल पे मार देती है। कोको बोलती है तुम और तुम्हारे दोस्त इडियट्स हो, और फिर गुस्से में वहां से चली जाती है एकदम सैवेज। सीन 5 सोल बैटल और स्पिरिट सर्कल का ट्रू पावर। अब स्टोरी का सबसे इंटेंस पार्ट आता है। फोटो और रोइन घर जा रहे होते हैं जब उन्हें एक वॉरियर टाइप सोल दिखती है। ये वॉरियर पुराने जमाने का शील्ड और स्वॉर्ड्स के साथ खड़ा है, लेकिन उसकी बॉडी में काफी सारे स्वॉर्ड्स घुसे हुए थे। फोटो डिसाइड करता है कि वो उसे इग्नोर करेगा, लेकिन रोइन अपने इनोसेंट नेचर की वजह से उससे पूछती है आपको कोई हेल्प चाहिए स्वॉर्ड्स निकालने में। वॉरियर सोल एकदम एग्रेसिव और एविल एनर्जी के साथ अटैक करने की कोशिश करता है। तब फोटो इंस्टिंक्टिवली स्पिरिट सर्कल समन करता है और एक सेकंड में वो एविल सोल खत्म हो जाती है। फोटो शॉक्ड हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि स्पिरिट सर्कल से सिर्फ पास्ट लाइफ याद नहीं आती, बल्कि डेंजरस सोल को डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। एकदम माइंड ब्लोइंग डिस्कवरी। सीन 6 में 1 मंथ का लीव आता है और टेरेस पे फेस ऑफ होता है। लास्ट सीन में स्टोरी 1 महीने का लीव लेती है। फोटो के प्लास्टर हट गया है और अब वो और कोको टेरेस पे एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन इस बार फोटो थोड़ा नर्वस लग रहा है। सीन एकदम सस्पेंस के साथ खत्म होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे स्पिरिट सर्कल के चैप्टर 5 की। इस चैप्टर में फोटो अपने एक और जन्म का सच समझता है, जिसमें वो एक वॉरियर वैन फ्लैंडेरियर था और कोको एक विच। ये स्टोरी इमोशंस, बिट्रेयल और कर्मा से भरी हुई है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सीन 1 टेरेस कन्फ्रंटेशन। चैप्टर शुरू होता है अक्टूबर के महीने में टेरेस पर फोटो और कोको के बीच कन्फ्रंटेशन के साथ। कोको फोटो से कहती है तुम्हारा प्लास्टर उतर गया, तुम अब ठीक हो। फोटो रिप्लाई करता है हाँ अब मैं ठीक हूँ। कोको कहती है ठीक है, तो अब मैं तुम्हें एक और जन्म याद दिलाती हूँ, और अपना स्पिरिट सर्कल समन करती है। फोटो थोड़ा नर्वस लगता है और कोको को रोकने की कोशिश करता है। वो पूछता है अगर मैं सिर्फ स्पिरिट सर्कल को टच करूँ तो क्या मुझे मेरी पास्ट लाइफ याद आ जाएंगी। कोको कहती है हाँ एक टच काफी है। तभी फोटो अपना स्पिरिट सर्कल दिखाता है जो उसके पास रुइन के थ्रू आया था। कोको शॉक हो जाती है और पूछती है तुम्हारे पास ये कैसे आया। फोटो एक्सप्लेन करता है कि ये फॉर्चूना ने रुइन के पास छोड़ा था। कोको इरिटेट होकर कहती है तुम इसे खुद एक्टिवेट नहीं कर सकते, तुम्हें फोकस और स्ट्रॉन्ग डिजायर चाहिए अपना पास्ट लाइफ याद करने के लिए। लेकिन कोको कहता है मैं खुद कर सकता हूँ, ये सब मुझे खुद ही एंड करना है। वो टेरेस से निकल जाता है और रुइन उसके पीछे भागती है। कोको उसे चीख कर पूछती है तुम खुद को अपनी पास्ट लाइफ याद क्यों दिलाना चाहते हो। फोटो एक जवाब एकदम पावरफुल होता है मैं सब कुछ एक अच्छे नोट पर खत्म करना चाहता हूँ। सीन 2 रुइन की हेल्प और फोटो की जर्नी।
अगले सीन में फूतो के रूम में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ वो बेड पर लेटा होता है और अपने स्पिरिट सर्कल को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। रुइन अपने यूजुअल चीयरफुल स्टाइल में एक सॉन्ग गा रही होती है और एक डांस कॉस्ट्यूम पहनी होती है। फूतो थोड़ा इरिटेट होकर कहता है, बस करो, मुझे फोकस करने दो। रुइन कहती है, मास्टर, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट करना जरूरी है, और बिना किसी वार्निंग के स्पिरिट सर्कल लेकर जोर से उसके सर पे हिट कर देती है। एक धमाके के साथ फूतो अपनी पास्ट लाइफ में चला जाता है। सीन 3, वैन फ्लैंटेरियर की कहानी। फूतो अपने आप को एक बैटलफील्ड पर पाता है, जहां उसका नाम वैन फ्लैंटेरियर है। वैन एक ब्रेव वॉरियर है जो अपने किंगडम के लिए लड़ता है। उसे अपने दोस्तों से पता चलता है कि एक विच उनके गांव के लिए एक बड़ा थ्रेट है। वैन अपनी ड्यूटी के लिए लॉयल था और डिसाइड करता है कि वो उस विच को मारकर विलेज वालों को बचा लेगा। विच के घर का सीन काफी ड्रामेटिक और एरे होता है। वैन अंदर जाता है, विच को चैलेंज करता है, मैं इस विलेज का रक्षक हूँ, आज मैं तुम्हारा अंत करने आया हूँ। विच सामने से आती है और वो कोई और नहीं बल्कि कुको होती है। कुको शौक में पूछती है, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने क्या गलत करा है? क्या सिर्फ अलग होने का मतलब ये है कि मुझे मार दिया जाए? लेकिन वैन उसकी बात नहीं सुनता। वो अपनी तलवार उठाता है और कुको को स्टैब कर देता है। कुको दर्द में चीखती है, लेकिन मरने से पहले वो एक बर्निंग कॉइल उठाकर वैन के फेस पर रगड़ लेती है। उसके शेकिंग हैंड्स के साथ वो वैन को कर्स करती है, ये मार्क हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, हर जन्म में तुम्हारी गलतियों का सबूत बनकर। रियल लाइफ में भी फूतो के फेस पर एक स्कार है जो उसने हमेशा एक बैंडेज से छुपा कर रखता है। सीन 4 में वैन की ट्रेजिक एंडिंग। वैन कुको को मारकर अपने पैलेस वापस जाता है, लेकिन उसका फादर जो एक किंग है उसे बैनिश कर देते हैं। किंग कहते हैं, तुम एक कर्स्ड वॉरियर हो, यानी तुम एक श्रापित राक्षस हो, रक्षक हो, तुम्हें इस किंगडम में कभी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। वैन का ड्रास्टिक रियलाइजेशन ये है कि उसे अपने विलेजर्स के लिए सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो अपने सब कुछ खो बैठा। चैप्टर 5 ने स्टोरी को और भी इमोशनल और इंटेंस बना दिया। वैन फ्लैंटेरियर और विच कुको की कहानी एक ट्रैजिक टेल है जो फूतो के करंट लाइफ पर भी शेडो डाल रही है। आपको क्या लगता है, क्या फूतो अपने पास के बर्डन को खत्म कर पाएगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करके बताओ अगर आप फूतो की जगह होते तो क्या करते? क्या उस विच की बात सुने बिना ही उसे मार देते या उसे एक्सप्लेन करने का मौका देते? तब तक के लिए मांगा लव स्प्रेड करते रहो। कैप्टन मांगा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।